अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोरियस मसल की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम रिजोरियस मसल की जो इंसर्शन है, जो ओरिजिनेशन है, उसको डिस्कस करेंगे। ओरिजिनेशन और इंसर्शन को डिस्कस करने के बाद हम रिजोरियस मसल के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन को डिस्कस करने के बाद फिर हम इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इनिशियली सबसे पहले अगर देखा जाए रिजोरियस मसल की इंसर्शन और लोकेशन को हम देख सकते हैं। अगर इसके रिजोरियस मसल की इंसर्शन और लोकेशन को देखा जाए तो ये आपका जो बिल्कुल मिडल ऑफ द चीक्स का जो एरिया है, बिल्कुल यहाँ पे, तो ये अगर देखा जाए रिजोरियस मसल जो है ये बंडल ऑफ फाइबर्स है। ये बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं जो नैरो होते हैं। देखा जाए तो ये नैरो फाइबर्स है और ये लेटरल पार्ट ऑफ चीक, यानी कि चीक्स का जो लेटरल पार्ट है, बिल्कुल लेटरल साइड पे वहां पर ये पाया जाता है। और इसके आसपास जो है मसल जिसके ऊपर ये पाया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर पाया जाएगा। और अगर इस लेटरल साइड पे आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल जो रिजोरियस मसल है इसके बिल्कुल नीचे करके यहाँ पे मेस्टर मसल है, और मेस्टर मसल के नीचे अगर देखें तो प्लैटिज्मा मसल है। तो ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ होते हैं। आप इसके फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि रिजोरियस मसल जो है इसके फंक्शंस कौन से हैं। फंक्शंस में अगर देखा जाए तो इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं। और फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या है, फॉर एग्जांपल सैडनेस, उदासी का इजहार, हैप्पीनेस, खुशी का इजहार, एंगर, गुस्से का इजहार। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये किसका फंक्शन है जी, ये रिजोरियस मसल का फंक्शन है ये सारा। और फंक्शन में अगर देखा जाए तो बाकी अब ये जो एक्सप्रेशंस आपको सारे बताए गए हैं जिसमें सैडनेस, एंगर और हैप्पीनेस का है, तो इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस को देखा जाए तो इसको स्माइलिंग मसल भी कहा जाता है। ये देखा जाए तो ये स्माइल करने में हेल्प आउट करता है रिजोरियस मसल, तो इस वजह से इसको स्माइलिंग मसल्स भी कहते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं लाइक एंगर, सैडनेस और हैप्पीनेस, इनको फैसिलिटेट कौन से मसल करते हैं। अब इनको जो फैसिलिटेट मसल्स करते हैं वो दो मसल है हमारे पास। अब नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस मसल है। ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस मसल क्या करता है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो आईब्रोज है इसको अप की ऊपर की तरफ आप लेके जाते हैं, तो ये ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस जो मसल है इसका फंक्शन है। और एक तो ये ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस जो है ये इसको बूस्ट करता है, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है। और इसी तरह सेकंड नंबर पे जो मसल हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिकुलरिस ओरिस। अब जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस है इसके दो फंक्शन हैं। ये हमारे जो लिप की मूवमेंट है और जो फेशियल माउथ की मूवमेंट है, लेटरल जो एंगल है माउथ का। अब ये मूवमेंट जो माउथ और लिप की है ये अगर देखा जाए तो ये कौन करता है जी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस करता है। तो अब ऑर्बिकुलरिस ओरिस और ऑर्बिकुलरिस ओरिस के अलावा ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस जो है ये दोनों क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। किसको फैसिलिटेट करते हैं, रिजोरियस मसल के फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सैडनेस, एंगर और हैप्पीनेस को। अब इसके बाद हम अगला जो पॉइंट आता है उसका आते हैं नर्व सप्लाई के ऊपर। अब नर्व सप्लाई के ऊपर देखा जाए तो इनर्वेशन कहाँ पे होती है इस मसल की, इसकी जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिडल ऑफ द फेस जो है यहाँ पे इसकी इनर्वेशन है। और यहाँ पे जो नर्व आ रही होती है दैट इज द फेशियल नर्व VI7। देखा जाए तो फेशियल नर्व जो सातवां पेयर है वो यहाँ से गुजरता है, तो इनर्वेशन इसकी 7वें नर्व पे होगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर कि वो कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो रिजोरियस जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आर्टरी आती है वो कौन सी है जी, वो हमारे पास आती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, यानी कि ये बिल्कुल जो ये लिप्स है इसके ऊपर पाई जाती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी क्या करती है, ये राइजोरियस जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा जो सेकंड आर्टरी है हमारे पास, सेकंड आर्टरी कौन सी है जी,
ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, इसके साथ ही नीचे करके जो फेशियल नर्व है उसके नीचे करके यहाँ पे फेशियल आर्टरी है, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है, वो भी क्या करेगी, रिजोरियस मसल जो है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से इस मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और हमारे जो डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो शो होंगे इससे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पे, आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस मसल की। अब जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि रिजोरियस मसल जो है उसका जो बेसिक फंक्शन अगर देखा जाए तो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक स्माइल हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये किसकी वजह से आते हैं, रिजोरियस मसल के फंक्शंस की वजह से आते हैं। रिजोरियस मसल मूव करता है तो ये फंक्शंस सारे आते हैं। और फिर ये जो एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किए इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, इसको फैसिलिटेट फ्रंटालिस मसल जो है वो कर रहा है, जो आईब्रोज को अप लेके जाता है, और सेकेंडली ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है जो लिप और माउथ की मूवमेंट को कवर करता है। तो ये सारे दोनों मसल्स क्या कर रहे हैं, इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन को। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और रिजोरियस जो मसल है उसकी फैसिलिटेशन जो है दो मसल हमारे पास कर रहे हैं, ऑक्सीपिटालिस फ्रंटालिस मसल, और सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास देखा जाए तो वो कौन सा मसल आता है, सेकंड मसल प्लैटिस्मा मसल आता है। तो ये दो मसल हैं जो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको फैसिलिटेट करते हैं। और फिर लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल फेशियल पैरालिसिस हो जाए या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो तो उसमें ये मसल थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, और इस मसल के डिफेक्ट होने की वजह से जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते। तो ये आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में इतना ही। आज हमने रिजोरियस मसल के एनाटॉमी को डिस्कस किया, इसके इंसर्शन, ओरिजिनेशन को, और इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आ जाएंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।